तो देखो प्यारे बच्चों, अभी हमने जो है आपको पार्ट 8 में जो है आपको बताया था कूलाम का नियम। उसका सूत्र दिखा दिया था हमने आपको, F बराबर, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये हमने आपको कूलाम का नियम बता दिया था पार्ट 8। यहाँ तक हमने बात आपकी पूरी कर दी, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट को मैंने बता दिया था कि ये निर्वात अथवा वायु की वैल्यू से है, ठीक है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि लिखिएगा, नोट ले लो, नोट कर लो, नोट। ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये नियतांक है, इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 9 × 10⁹, ठीक है। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक। ये नोट नंबर 1 हो गया आपका, ठीक। नोट नंबर 2 नोट कर लीजिएगा, ये एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब है निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, समझते ना, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता, ठीक। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट का मान, पहले इसका मात्रक बता देना, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, देखो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो है, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है इसका। एक याद कर लो, मतलब इसका मात्रक याद कर लिया आपने, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। इसका जस्ट उल्टा लिख दो आप, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो देख रहे हैं, इसका क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये किसका है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। और ये किसका है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका उल्टा है क्या, देखो। अब इसका द्विमीय सूत्र, ठीक है, किसका, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का द्विमीय सूत्र, ठीक है। अब इसका भी सूत्र दे देंगे हम लोग, देखो इसको ऊपर में डाल रहे हैं, ठीक। तो द्विमीय सूत्र आप लोग जानते ही हो, कैसे बनता है, हमेशा बनता है मात्रक से। द्विमीय सूत्र हमेशा बनता है मात्रक से, ठीक है। तो द्विमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का, इसका मात्रक क्या, कूलम। और कूलम में सूत्र क्या होता है, AT बताया मैंने आपको, AT है ना, तो AT⁴ न्यूटन बल, mL/T⁴, फर्स्ट ईयर में आप पहले ही पढ़ते हो, सबसे पहले, ठीक है। और मीटर, ये दूरी का मात्रक होता है ना, मीटर, तो L/2। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा m⁻⁻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 ⁻
4 ए पे पावर, ये जो एप्सिलॉन नॉट का बेमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी, उसी प्रकार से एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है। ठीक है ना, क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का मान? एप्सिलॉन नॉट का मान बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका मान होता है, इसको याद कर लेना, ये बहुत जरूरत पड़ेगी, इसकी न्यूमेरिकल लगाओगे तब इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी।
8.85 into 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया, ये इसका विमीय सूत्र हो गया और मात्रा मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, ये आपके ठीक। अगला नोट लिखिएगा, ये लिख दे रहे हैं नोट नंबर 3, 4 होगा, शायद 5 भी हो सकता है। देखो अभी हमने कूलाम का नियम लिखा था कि F बराबर 1, जैसे F बराबर K आया था, 1 F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K नियतांक है, इसका मतलब क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करते हैं, इसको अधिकतर K लिखते रहते हैं बार बार। ठीक है, K भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, दोनों बात। ठीक है, तो K का मतलब समझना, यहाँ K का मतलब समझना कूलाम के नियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, अकेला इसका K कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो नोट नंबर 5 में ये तो हमारा कूलाम का नियम हो गया था। अब जो है इसका वेक्टर स्वरूप कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप क्या है। ठीक है, तो इस पर वेक्टर लगाना पड़ेगा आपको। तो वेक्टर लगाने के लिए देखो समझते हैं, वेक्टर स्वरूप लिखने के लिए आता है और वेक्टर फॉर्म में प्राप्त करने के लिए आता है। तो इसका स्वरूप लिखने के बताया डायरेक्ट आपको, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये होता है इसका वेक्टर स्वरूप। ठीक है, वेक्टर स्वरूप होता है ये कूलाम, या ये भी हो सकता है। कैसे, देखो आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, जैसे हमने कहा कि ए कैप बराबर होता है आपका, जैसे आपको ए कैप निकालना है तो क्या होता है वेक्टर ए अपॉन ए क्या है इसका मैग्नीट्यूड है, परिमाण जाने आपको। तो यहाँ पर ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी वेक्टर ए अपॉन ए, वेक्टर ए अपॉन ए। तो यहाँ पर अगर आर कैप की रखें वैल्यू तो क्या हो जाएगी वेक्टर आर अपॉन। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर आर क्यू। समझ गए कैसे आ गया। तो यहाँ पर वेक्टर आर कैप था, तो आर की वैल्यू क्या थी वेक्टर आर अपॉन आर, तो एक आ गया बढ़ गई पावर आपकी, तो आर की। ये है कूलाम के नियम का वेक्टर स्वरूप। ये दोनों फॉर्मूले हैं, या तो ये लिख दो या ये लिख दो, ये वेक्टर के वेक्टर स्वरूप है कूलाम के नियम। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे जो है हम इसको पढ़ेंगे, वही नोट है, नोट नंबर 6 डालिएगा। नोट नंबर 6 में क्या है कि हमने ये पढ़ा निर्वात अथवा वायु में, ठीक, जिसे हम लोग कह सकते हैं लगने वाला बल, मान लो एफ ए है, एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर। ये एयर में मान लो लगने वाला फोर्स है दो बिंदु आवेशों के बीच कूलाम के बीच। मान लीजिएगा हमने इसे किसी एक ऐसे माध्यम में डुबो दिया जिसका मान लो परावर्तांक k है, ठीक है। तो मान लो F मीडियम कर दिया इसको, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 अपॉन, डिवाइड कर दो इसको आप, इससे कट जाएगा ये, इससे ये कटे, इससे ये कटे, तो क्या बचा एफ ए अपॉन एफ एम बराबर के। रिलेशन हो गया, ठीक है, जहां के क्या है परावर्तन है, जहां के एक परा, ठीक है, वैद्युतांक है, ठीक। परावर्तांक अलग अलग होते हैं अलग अलग पदार्थों के,
अलग अलग मीडियम के अलग अलग परावर्तांक होते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं परावर्तांक को भी हम, कि निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल या किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावर्तांक कहते हैं। और परावर्तांक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको समझाएंगे परावर्तांक की क्या होता है और कौन कौन से पदार्थों का परावर्तांक हमें ज्ञात होता है। ठीक है, आज आप